नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आई होप सब एकदम खुश और मस्त मगन होंगे। दिस इज मी नैतिक एंड आज मैं आपके लिए लाया हूँ 8 स्टैंडर्ड का संपूर्ण संस्कृतम का चैप्टर नंबर 2 कह का किम। इसका क्या मतलब है मैं तुम्हें यही समझाऊंगा इस पूरे लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने पूरा चैप्टर नंबर 1 देखा था एंड आज हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसमें हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम डिटेल में करने वाले हैं। एक्सरसाइज भी होगा, सो चिल मारो। दिस इज लेक्चर नंबर 1। कुर्सी की पेटी बांध दो बिकॉज दिस इज गोना बी फिल्ड विद लोड्स ऑफ फन। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर अडू। तो बच्चा पार्टी, जैसे हर लेक्चर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर का नाम समझते हैं। तो तुमने पहले चैप्टर में क्या सीखा था मुझे बोलो? तुमने परिचय सीखा था। परिचय में तुमने क्या किया था? तुमने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था, राइट? तुमने बोला था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करती हूँ, वगैरह वगैरह फलाना ढिकाना। तो ये चैप्टर में तुम क्या करते हो? तुम पूछते हो कि कौन है ये, कहाँ से आते हैं ये। ठीक है, तुमने सुना है क्या वो वाला डायलॉग, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? या सिमिलरली यहाँ पे भी तुम्हें सेम चीज़ पूछना है। कह, तुम मुझे बोलो जब भी लास्ट में ह लगता है, पिछले लेक्चर से तो तुम समझ ही गए रहोगे, इट इज़ फॉर पुरुष। पुरुष मतलब मेल होता है। सिमिलरली जब लास्ट में आ की मात्रा लग जाती है का, तब वो हो जाती है फीमेल। एग्जाम्पल चाहिए, बालक म्हणजे काय? बालक म्हणजे काय मुलांनो? बालक म्हणजे मुलांनो म्हणजे चिल्ड्रन। जब बालक कह रहता है इट मीन्स इट इज़ अ मेल चाइल्ड एंड मुझे बस अगर उसको फेमिनाइन करना मैं क्या डाल दूंगा, बालिका। ठीक है, आ की मात्रा, सो इट बिकम्स गर्ल चाइल्ड। समझा? एंड अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ पूछने कि भैया कौन हो तुम, तो तब तुम यूज़ करोगे। अगर लड़का है तो क्या यूज़ करोगे? तुम कह यूज़ कर दोगे। उसके बाद मतलब समझो व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, कह नाम है, सिंपल। एंड अगर लड़की है तुम्हारे सामने तो का नाम। सिंपल बोलूँ तो हु आर यू, ऐसा। एंड नपुंसकलिंग है तो तब तुम हु तो नहीं पूछ सकते ना कि हु आर यू। तुम समझो लकड़े के पास जाके पूछोगे हु आर यू, तो लकड़ा तो तुम्हें पागल नहीं समझेगा, पर बाजू वाला लड़का तुम्हें पागल समझेगा। ठीक है, तब तुम यूज करते हो व्हाट। ठीक है, व्हाट इज दिस, ऐसा। तो तभी हम यूज करते हैं किम। क्लियर है क्या? तो जब मेल होता है, मेरे साथ बोलो, जब मेल होता है तब तुम क्या यूज करते हो? तब तुम यूज करते हो कह। जब फेमिनाइन से पूछना रहता है कि हु आर यू, तब तुम यूज करते हो का। एंड जब नपुंसकलिंग से पूछना रहता है कौन हो तुम, तब तुम यूज करोगे किम। चैप्टर का नाम क्लियर है तुम्हें? ये क्यों चाहिए? बिकॉज वेन एवर यू सी अ ऑब्जेक्ट इन लाइफ, तुम अज्यूम करते हो ना कि ये क्या है, तो संस्कृत के लिए तब तुम क्या यूज करोगे? कह का किम। क्लियर है क्या सबको? हम आगे बढ़े फिर चैप्टर की ओर। तो बच्चा पार्टी, ये है हमारा 2.1। 2.1 मतलब क्या? सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। तो फ्रेश कॉन्सेप्ट है, एकदम डिटेल में समझेंगे। तो हम वही समझेंगे जो हमने ऊपर देखा था कि कह कऊ, कह का किम। ठीक है, इसमें तुम दो चीज़ पढ़ोगे, एक एशह के लिए और एक सह के लिए। मतलब तुम दिस के हिसाब से पढ़ोगे कि दिस इज असीम। ठीक है, वेबकैम रहता मैं दिखाता तुम्हें। फिर सह मतलब ही इज समीर XYZ, जो भी नाम दिया है। क्लियर है ना? एश मतलब दिस एंड सह मतलब ही, सा मतलब शी। किसी को डाउट है? नहीं ना? तो देखो देखो देखो, सबसे पहले ये बच्चा कौन है? तुम मुझे बोलो, ये 4 मार्क के लिए फंस सकता है तुम्हारे पेपर में। मुझे नहीं पता तुम्हारे स्कूल में कैसा पेपर बनता है। तो ये कौन है सबसे पहले तुम बोलो? दिस इज असीम। ये कौन है? असीम भाई है, असीम भाई। तो असीम भाई, दिस इज असीम भाई। तो दिस के लिए हम यूज करते हैं एश एंड देन उसका नाम यानी अपना असीम। अब
असीम भाई क्या कर रहे हैं? असीम भाई चल रहे हैं, असीम भाई चल रहे हैं। तो ही इज वॉकिंग या दिस इज वॉकिंग वैसा आएगा, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पे तुम एशः यूज कर रहे हो, इसलिए पूरे इसमें एशः ही आएगा। दिस इज हिम वॉकिंग। तो दिस के लिए वंस अगेन क्या आ जाएगा? एशः। आई नो बारिश आ रही है, बहुत मज़ा आ रहा है, पर फिलहाल तुम पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है। अब असीम भाई क्या कर रहे हैं? एक जूता आगे एक जूता पीछे, एक जूता आगे एक जूता पीछे, मतलब क्या कर रहे हैं? ही इज वॉकिंग, राइट। वो क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। तो असीम चल रहा है, चलने को तुम हिंदी में क्या बोलते हो? चलना। तो ये कहाँ से डिराइव हुआ? संस्कृत से डिराइव हुआ, विच कम्स फ्रॉम चलती, ठीक है। असीम चलती मतलब असीम चल रहा है। सो दिस इज हिम वॉकिंग, दिस इज वॉकिंग, ठीक है। तो एशः चलती। तो तुम मुझे बताओ कौन चल रहा है? कह चलती। देखो मैंने तुम्हें बोला कि ये असीम है और ये चल रहा है, तो कौन चल रहा है? ये जो बंदा है असीम, वो चल रहा है, ठीक है। तो पहले में तुम सिर्फ ये बोलोगे कि ये कौन है, मतलब ये कौन है? असीम भाई है, ठीक है। अब वो ये क्या कर रहा है? ये चल रहा है। तो कौन चल रहा है? ये चल रही, और ये कौन है? ये है असीम। क्लियर है सबको? तो एशः असीमः, ये असीम है, ये चल रहा है। तो ये कौन है? कौन चल रहा है? तो कौन के लिए आ जाता है कह। कह क्यों? क्योंकि असीम इज अ मेल, राइट, लड़का ही दिख रहा है ना तुम्हें। तो कह चलती। तो तुम इसको कंबाइन कर दोगे, एशः असीमः चलती, कि ये असीम चल रहा है, ठीक है। एशः असीमः चलती। क्लियर है क्या बनता है सबको? पक्का पक्का पक्का, थोड़ी सी भी शंका नहीं है, ठीक है। मैं अपना आवाज़ बढ़ा रहा हूँ बिकॉज बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ चल रहा है। तो क्या आ जाएगा? एशः असीमः चलती। किसी को डाउट है? कुछ नहीं रहना चाहिए बिकॉज मैंने एकदम डिटेल में समझाया। देन टू फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तुम लिख दोगे कि ये कौन है, तो दिस इज असीम, सो एशः असीमः। उसके बाद ही इज वॉकिंग, ठीक है, ये चल रहा है, राइट। तो एशः क्या कर रहा है? वो चल रहा है। चलने को संस्कृत में बोलते हैं चलती। तो कौन चल रहा है? कह चलती, हु इज वॉकिंग। तो एशः असीमः चलती। क्लियर है? ये तुम्हारे पेपर में 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है एंड 4 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। तो फ्री के मार्क्स है ना बच्चा पार्टी, तो अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। आगे बढ़े, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी अभी हमने किसका सीखा? अभी हमने सीख लिया एशः का। तो अभी हम किसके बारे में सीखेंगे? अभी हम सीखेंगे सह का, ठीक है। एशः हो गया, अभी नेक्स्ट मैंने क्या बोला था? सह सीख लेंगे। तो देख लो आराम से, ईजी है। सो एक सेकेंड, हाँ। तो सह मतलब क्या? ही आ जाता है, ठीक है। सह मतलब ही आ जाता है एंड देन उसके बाद अपना सा मतलब आ जाता है शी, एंड मैंने तुम्हें क्या बोला था? दिस मतलब एशः, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले आता है सह। अब ये बंदा कौन है? ये जो बंदा है इसका नाम है प्रसाद, मुरली प्रसाद, ठीक है। सो ही इज प्रसाद। तो अगर मुझे सीधा सीधा लिखना है ही इज प्रसाद, तो ही के लिए मैं क्या लिख दूंगा? सह प्रसादः। इज दिस क्लियर? पक्का। अब प्रसाद क्या कर रहा है? प्रसाद दौड़ रहा है, प्रसाद इज रनिंग। बट ये हमें नहीं पता है, हमें पता है दैट ही इज रनिंग। अब हमें पता है ही इज प्रसाद एंड वी ऑल्सो नो दैट ही इज रनिंग। सो हु इज रनिंग? प्रसाद इज रनिंग, कॉमन सेंस, ठीक है। सो ही इज रनिंग,
सो ही के जगह पे आ जाएगा सह. अँड रनिंग के जगह पे आता मराठीमध्ये आपण रनिंगला काय सांगतोय, धावतो. ठीक आहे, तो धावतो, ती धावती. तो संस्कृत से ओरिजिनेट हुआ, सो इट्स धावती. संस्कृत में रनिंग इज कॉल्ड धावती. तो सह धावती. सो हु इज रनिंग, हु के जगह पे क्या आ जाएगा, मेल है तो कह आ जाएगा. सो कह धावती, दैट इज हु इज रनिंग. तो सबका मिक्सचर कर दो. सह प्रसाद धावती. सो ही इज प्रसाद एंड ही इज रनिंग. इंग्लिश में लिखते कितना बड़ा जाता था ना, बट संस्कृत में कितना लिखना पड़ा, 3 वर्ड्स. एंड इसके तुम्हें कितने फ्री के 1 मार्क्स मिल गए. तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना. सह क्यों आया, बिकॉज इट इज मेल. 1 सेकेंड, आई विल रब दिस ऑल. झंझट नहीं होना चाहिए ना. तो सह क्यों आया, बिकॉज इट वॉज मेल. प्रसाद नाम है बंदे का. एंड धावती इज रनिंग. क्लियर है बच्चा, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, पक्का पक्का पक्का. तो आगे बढ़ते हैं. तो बच्चा पार्टी उसके नीचे तुम्हें एक टेबल टाइप दिया, देखो कुछ इस तरीके से दिया रहेगा. सो इट्स एक्सट्रीमली ईजी. एंड तुम लोग को ये पेपर में नहीं आता तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट सिंपल बता देता हूँ. तुम्हें क्या करना है, इसको और इसको यहाँ पे मैच कर देना है. तो छात्र क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, पढ़ता है ना. तो पढ़ने को क्या बोलते हैं, अभी तो बताया था, तो पठती. तो छात्र के साथ आ जाएगा पठती. ठीक है, छात्र पठती. अब सिमिलरली मैं तुम्हें सिर्फ इतना करके दिखा रहा हूँ. ठीक है, बिकॉज इट इज़ नॉट आस्क्ड इन पेपर्स. मयूरः, मयूरः क्या करता है, इफ यू सी अ पीकॉक देन यू विल सी इट डान्सिंग, राईट. तुम्ही त्याला नाचताना बघणार ना, ऑफकोर्स. तर मयूरः साठी काय येणार, तुम्हारा नृत्यती आ जाएगा. देन शुनकः, शुनकः इज पैरट. याद रखो, शुनकः इज सॉरी, शुनकः इज डॉग. यार सॉरी, ठीक है. सो डॉग क्या करता है, डॉग बैक्स. ठीक है, उसके बाद डॉग सीज, डॉग देखता है ना, डॉग बोलता भी है. तो अगर मैं सी का बोलूँ तो सी को हम लोग बोलते हैं पश्यति. याद करो मेरे साथ, देखने को हम लोग बोलते हैं पश्यति, दैट इज टू सी. तो शुनकः पश्यति. सिमिलरली बालकः मतलब बच्चा, बच्चा तो कुछ भी कर सकता है, तो समझो मैंने वदती बोल दिया. वदती म्हणजे काय, टू स्पीक. अभी याद नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट तुम्हें इवेंचुअली याद करना पड़ेगा कि वदती का मतलब होता है बोलना. इज दिस क्लियर, पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है. तो ये नहीं आता है पेपर में, सो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. तुम किसी को भी किसी के साथ जोड़ दो अगर अच्छा साउंड कर रहे हो तो, ठीक है, जस्ट किडिंग. बट सेंस बनना चाहिए ना, ऑफकोर्स. तो किसी को डाउट है, अब तक किसी को डाउट नहीं है ना. तो मेन हमने चैप्टर ख़त्म कर दिया है. अभी मैं जा रहा भाषा अभ्यास में, तो लेट्स गो. तो बच्चा पार्टी अभी आ जाते हैं हम भाषा अभ्यास पे. भाषा अभ्यास ये अभी इसको हम लोग बोल सकते हैं मैथ्स में जैसे एक्सरसाइज रहता है ना, वैसे इसमें. तो आपको सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए ये एक्सरसाइज पे बेस. एंड जो अगले क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें ऑफकोर्स अगले लेक्चर में कराऊंगा, बिकॉज बनता है दिमाग पे भी लोड नहीं पड़ना चाहिए ना. ठीक है, तो ये सिर्फ 4 है एंड ये 4 ही मैं फ़िलहाल अभी कराऊंगा. सो बहुत सिंपल है, जूम कर देते हैं. ठीक है, अच्छे से समझना चाहिए. चित्रम दृष्ट्वा, चित्रम मतलब जो तुम्हें नीचे ड्राइंग दी है, दृष्ट्वा उनको देखो और क्या बता रहे हैं वो लिखो. सिंपल एज दैट. ठीक है, एग्जाम्पल्स भी दिए थे, वो मैं एग्जाम्पल्स भी दिखा दूंगा, एक बार ये होने दो. तो सबसे पहले तुम्हें ये फोटो में कौन दिख रहा है, एक बच्चा दिख रहा है. कौन दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है. क्या वो बच्चा तुम्हें स्कूल के यूनिफॉर्म में दिख रहा है, हाँ भैया. तो ये जो बच्चा है ये हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म में भी है ना. तो कौन सा बच्चा स्कूल के यूनिफॉर्म में रहता है, रुको मैं थिकनेस कम कर देता हूँ. ठीक है, हाँ. तो कौन सा बच्चा है जो स्कूल के यूनिफॉर्म में रहता है, हमारा स्टूडेंट. ऑफकोर्स तुम छात्र हो. ठीक है, तुम कौन हो, छात्र. तुम हो एक स्टूडेंट. एंड स्टूडेंट को बच्चा पार्टी संस्कृत में क्या बोलते हैं, स्टूडेंट को संस्कृत में बोलते हैं छात्र. क्लियर है क्या सबको, छात्र. समझ जाओ यार. तो दिस स्टूडेंट इज राइटिंग, बरोबर ना. तुम्हाला त्यांचा हाताखाली पेन दिसते का,
हो लेखनी सांगू शकतात. तर तो काय करतोय, तो लिहितोय ना. तो दिस चाइल्ड इज राइटिंग. दिस को हम क्या बोलते हैं, देखो एक एक करके समझते हैं. हमें पता चल गया ये स्टूडेंट है, तो हमें एक्चुअल में क्या लिखना है, हमें लिखना है, और कम कर देते, रुको, हमें लिखना है दिस स्टूडेंट इज, क्या कर रहा है, राइटिंग, सॉरी. सो हमें ये लिखना है आसान शब्दों में बोलूँ तो दिस के जगह पे क्या आ जाएगा, बोलो दिस के जगह पे क्या आ जाएगा, एशः. ऑफ कोर्स अभी अभी सिखाया था. एंड लड़का है तो इसलिए एशः, लड़की रहती तो एशा. स्टूडेंट, स्टूडेंट के जगह पे क्या आ जाएगा, छात्रः. एंड राइटिंग, राइटिंग मैंने क्या बोला, अभी देखो राइटिंग मराठीमध्ये तुम्ही काय सांगतात, तो लिखतोय, बरोबर, वो लिख रहा है. तो संस्कृतमध्ये रायटिंगला आपण सांगतात लिखती. काय सांगतात, लिखती. क्लियर आहे का. मैं तुम्हें सब लँग्वेज मिक्स करके क्यों समझाता हूँ, बिकॉज तुमचा पण डोक्यावर जावं लागेल ना, म्हणजे आपके दिमाग में भी बैठना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें तीनों लैंग्वेज मिक्स करके समझाता हूँ. तो हमारा क्या सेंटेंस बन जाता है, एशः छात्रः लिखति. दिस स्टूडेंट इज राइटिंग. ठीक है, लिख देता हूँ मैं अच्छे से तुम्हारे लिए. एशः, तुम्हें भी स्पेस दिया ना वहाँ पे, तुम भी वहाँ पे लिखो. छात्रः लिखति. एंड बच्चा पार्टी जितना भी दोस्तों के साथ हो सकता है शेयर कर देना प्लीज. उसके बाद तुम्हाला हे कोण दिसतोय, उंदीर मामा हो ना, गणेश देवाचे वाहन. तो गणेश भगवान के वाहन कौन है, उंदीर मामा, जिनको हम बोलते हैं माउस. आणि आपण मराठीमध्ये काय सांगतात, मूषक. सुना है ना सबने. तो जो मराठी में बोलते हैं वही हम संस्कृत में बोलेंगे, यानी मूषक. अब दिस माउस, इसको मैं इंग्लिश में लिखने जाऊँ तो क्या आ जाएगा, दिस माउस क्या कर रहा है, वो खा रहा है ना. तो खाते बघा, शेंगदाणा आहे, मूंग दाल आहे, जे पण आहे. तो दिस माउस इज ईटिंग, राइट. तो मुझे सीधा सीधा बोलो दिस के जगह पे क्या आ जाएगा, दिस इज मेल. ठीक है, ये मेल माउस है, अब तक फीमेल आया नहीं है. एशः, माउस के जगह पे क्या आ जाएगा, मूषकः. अब मैंने तुम्हें खाने का बोला है क्या, ईटिंग के जगह पे खाने के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, खाना खाते हैं ना, तो आ जाता है खादती. क्लियर है, सब में ती लग ही जाता है, तुम नोटिस करोगे ती लग ही जाता है. क्यों लगता है ये भी मैं समझाऊंगा, बट अभी नहीं, अभी तुम्हें सिर्फ फोकस करना है कि ये क्यों आ रहा है. सो एषः मूषकः खादति. ठीक है, तो मैं ऊपर वाला रब कर दूँ ना, ठीक है. तुम्हें लिखना है ये तो फटफट लिखो, सॉरी. हाँ क्लियर है ना, पक्का, जल्दी लिखो. और मैं चाहिए तो ना इसको ऊपर कर देता हूँ, ठीक है. यार हाँ, तो क्लियर है ना सबको, पक्का पक्का. किसी को कुछ डाउट है तो मैं कर दूंगा तुम्हारे लिए, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं, दो ही बाकी है ना. ये तुम्हें कौन दिख रहा है, ये तुम्हें कौन दिख रहा है, दिस इज हमारे हाथी भाई, तारक मेहता के नहीं, फोटो वाले. तो एलिफेंट दिख रहा है, हत्ती दिखता है. अब हाथी को हम एक बहुत अच्छे वर्ड से बोलते हैं जो रहता है गजह. क्या बोलते हैं हम लोग, गजह. गजह इज एलिफेंट. तो तुमने सुना रहेगा ना, गजानना 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 गणराया. म्हणजे गजानन म्हणजे कोण, ज्याचं मुख गज म्हणजे एलिफेंट सारखं आहे, आणि गणेश भगवानचा मुख एलिफेंट सारखा आहे ना. आपने वो स्टोरी तो सुना रहेगा. तो इसलिए गज मतलब क्या होता है, एलिफेंट. सो गजह, एषः गजः. ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, वो चल रहा है. तो चलने को क्या बोलते हैं तो मैंने बता दिया, चलती. इतना क्लियर है सबको, पक्का क्लियर है. किसी को कोई डाउट है, क्या तुम फोर्थ वाला खुद से कर सकते हो,
कर सकते हो? बोलो बोलो बोलो। चलो यार करवा देते हो, खुश। अभी फोर्थ वाले का तुम्हारे डाइजेस्ट में अलग आंसर दिया जा सकता है, बट मैं तुम्हें जो सबसे इजी है मेरे ख्याल से वही मैं कराने की कोशिश करूँगा। तो बच्चा पार्टी लास्ट वाला देख लेते हैं। एंड हाँ, मस्त बारिश हो रही है, सो ध्यान दे दो। ये कौन है? ये है मंकी। इनको हम क्या बोलते हैं? मरकटह। इनको हम क्या बोलते हैं? मरकटह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकटह। एम फॉर मरकटह, एम फॉर मंकी। अभी तुम्हें एक वर्ड याद रखना, जब भी मंकी के लिए, जब मंकी कूदता है या कोई भी कूदता है, तब तुम एक टर्म यूज़ करते हो, उत्पतति। उत्पतति, क्लियर है? उत्पतति मतलब क्या? ही इज जंपिंग। ये तुम्हें थोड़ा सा बाय हार्ट करने जैसा चीज़ है। एक वर्ड तो तुम भैया के लिए बाय हार्ट कर सकते हो ना। सो वंस अगेन, लड़का है, ये कॉन्सेप्ट ही भी लड़के के लिए, तो एषः किंवा सह जे तुम्हाला पाहिजे। आणि मंकी के लिए आ जाएगा मर्कटः, तो एषः मर्कटः उत्पतति। क्लियर है? तो मैंने तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड तो एकदम इजीली ट्रिक के साथ समझाया, बट फोर्थ वाले में जो है तुम्हें उत्पतति ये वर्ड याद करना होगा। इज दिस क्लियर बच्चा पार्टी? तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा तुम्हारे दिमाग पे, ठीक है? तुम भी बच्चे हो ना, मैं भी बच्चा था, तो टेंशन मत लो, इतना आज के लिए काफ़ी है। घर पे अच्छे से रिवाइज कर लेना। तो बच्चा पार्टी, इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें आगे का पढ़ाऊँगा एंड एक्सरसाइज भी हम साथ में सॉल्व करेंगे। तो डोंट वरी, अगले लेक्चर तक ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप ये शॉर्ट एंड स्वीट लेक्चर तुम्हें भी अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा देन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, मतलब देखो थम्स अप सा बटन रहेगा ना, उसको प्रेस कर देना। देन सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बिकॉज मुझे भी ज़रूरत है, उनको भी ज़रूरत है। तो करो भला होगा भला, ठीक है? सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक एकदम खुश रहना, मस्त मगन रहना, एन्जॉय करना लाइफ को। पढ़ाई वढ़ाई चलती रहेगी, पहले एन्जॉयमेंट रहना चाहिए। तुम 8th में हो, तुम्हारी उम्र एन्जॉयमेंट की है, ठीक है? PDF चाहिए मुझे बोल देना, मैं अपलोड कर दूँगा। एंड बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखना अपना, बारिश में ज़्यादा मत भीगना, सर्दी हो जाएगी। बाय बाय।